देखिए, आज एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात वो पढ़ते हैं थ्री डी में कोई भी इक्वेशन ड्राइव करना, थ्री डी में कोई इक्वेशन बनाना। ये थ्री डी में इक्वेशन तो हमने बनाना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझिए। इसमें सबसे पहले एक बात देखिए कि यहाँ से हमने एक पॉइंट लिए 0,0 और ये पॉइंट दूसरे पॉइंट लिए P x, वाई, जिसको हम बोलेंगे 2,4। ये जो 2D में इक्वेशन बनेगी उसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये इसकी मेरी एक स्लोप बन गई, हमने स्लोप निकाली, 2 आ गई। इक्वेशन ऑफ द लाइन बन गई बाई माइनस बाई वन एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो इक्वेशन बन गई ये। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना यूजिंग 2D इज टू मच डिफिकल्ट। सर इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो इसमें तो डिफिकल्टी ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में जब हम इसका 3D एनालाइज करते हैं, 3D व्यू देखते हैं, तो इन इक्वेशन को पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्होंने कहा कि चलो एक नया मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हमने बोला वेक्टर अलजेब्रा। ये जो वेक्टर अलजेब्रा है दिस इज ए डील विद द थ्री डी लाइन्स। थ्री डी लाइन कैसे काम करता है कि अगर हमने इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस, इसको मान लिया जेड एक्सिस, इसके ऊपर कैप लगा दीजिए। कैप के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे होता क्या है। तो अगर हमें वेक्टर लिखना है ओ से लेके पी तक, अगर हमें वेक्टर लिखना है ओ से लेके पी तक, तो ओपी इक्वल टू टू, कितना जा रहा है, टू एक्स के ऊपर एक्स कैप, 4 + 4 वाई के ऊपर कितना जा रहा है, 4 कैप। तो सिंपल इक्वेशन बन गई। जैसे एक और समझते हैं इक्वेशन को ध्यान देने के लिए। मान लो ओ पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, ओ से हम क्यू की तरफ जा रहे हैं, इधर हमारा एक्स एक्स का क्यू कैप है, ये मेरा बाई कैप है, ये मेरा जेड कैप है। तो ओ क्यू इक्वल टू 3x कैप प्लस 7 बाई कैप प्लस 8 जेड जी कैप। तो सिंपली क्या कर लिया हमने, एक्स के ऊपर, बाई के ऊपर, जेड के ऊपर हमने कैप लगा दिए। अब कैप लगाने से फायदा क्या हुआ कि एक क्वेश्चन को इजीली समझ पाए, ना हमने स्लोप निकाली, ना हमने इसके इक्वेशन निकाली। सिंपली जितना हम एक्स के ऊपर जा रहे हैं उतना ही हमने बाई के ऊपर चले गए, जेड के ऊपर चले गए, कैप लगा देगा, आगे सॉल्व कर लिया। तो अब हम देखते हैं इसमें आगे, आगे क्या है, आगे देखते हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इसको प्रेजेंटेशन कैसे करें, अगर समझा समझा जाए तो इसको प्रेजेंटेशन कैसे करें। इसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका सिंपल सा ये है कि ये जो हमारे पास छोटी सी सेगमेंट लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये सेगमेंट हो गया मैग्नीट्यूड। जो ये इंडिकेशन कर रहा है ये हो गया डायरेक्शन, और जिसको हम कहते हैं हेड, जिसको हम क्या कहते हैं, हेड, उसको कहते हैं हम टेल। ठीक है, जैसे कि मैं एक पेन है मेरे पास, इसकी जो टिप हो गई ये मेरी हेड हो गई, इसको बैक एंड जो हो गया ये टेल हो गया। बात समझ गए, यस। नाउ पॉइंट, come to the point, addition of the vector, addition of vector। तो एडिशन ऑफ द वेक्टर डन बाय द टू मेथड बेसिकली। एक तो ट्रायंगल लॉ होता है, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रायंगल लॉ समझे पहले हम। ट्रायंगल लॉ के अंदर मान लो दो वेक्टर के बने, ए वेक्टर और बी वेक्टर।
जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये वेक्टर है हमारा इस डायरेक्शन में और ये वेक्टर है मेरा इस डायरेक्शन में। ट्रायंगल लॉ के अंदर ध्यान सुनो, ट्रायंगल लॉ के अंदर हेड टेल से ऐड होता है और टेल हेड से ऐड होता है, याद रखो। तो ये इसका हेड है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का ये टेल है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट क्या हो गया? ए प्लस बी वेक्टर। बात समझ गए? ए प्लस बी वेक्टर मेरा आ गया, एडिशन ऑफ दी टू वेक्टर। इसको एक मेथड से और समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन से और समझते हैं। मान लो हमने ऊपर वाले वेक्टर के लिए, ये वाले वेक्टर के लिए, ए वेक्टर के लिए, ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, तो इसके हेड का इसके टेल से जोड़ दिया मैंने। अब हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट चले गए लाइक दिस, तो ये बन गया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको ना? जस्ट ओवरव्यू है ये, इसकी डिटेल में हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम कि पैरेललोग्राम लॉ से कोई दो वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरा? हेड को हेड से ऐड करते हैं और टेल को टेल से ऐड करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स हैं, हेड हेड टेल टेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी बात को ध्यान में रखते करेंगे। माना कि हमने यहाँ पर ए वेक्टर लिया ये वाला और बी वेक्टर लिया मैंने ये वाला। देखो इसका हेड, इसका टेल और इसका टेल मिल गया। इसमें आगे देखिए, पैरेललोग्राम लो, हेड को हेड से ऐड करना है, टेल को टेल से ऐड करना है और इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। क्योंकि जैसे हमने ये साइड ड्रॉ करी तो उसी के पैरेलल ही एक हमने साइड यहाँ पर ड्रॉ कर दी, सेम लेंथ की सेम डायरेक्शन। ये लाइन लेंथ पैरेलल है इसके, तो सेम लेंथ की मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। आर की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आएगी ए प्लस बी, क्योंकि रिलेटेड मेरा ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। अब हम देखें आगे, कुछ चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मान लीजिए हमारे पास एक्स कैप ये है, वाई कैप ये है, जेड जी कैप ये है। तो ओपी, अगर हम ओ से पी की तरफ जाएं, ओ से पी की तरफ जाएं, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अभी मैं पी को क्यू की तरफ लेता हूँ, पी को क्यू की तरफ लेता हूँ। तो ट्रायंगल लॉ लगाने जाऊँ यहाँ से मैं, ओ से पी गए ओ पी से क्यू गए पी क्यू, इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर ओ क्यू। ये रिजल्टेंट वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है ओ क्यू। अगर मैं यहाँ से पी क्यू की लेंथ निकालूं या पी क्यू वेक्टर निकालूं, तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। हम इन वेक्टर्स को क्या कहते हैं? ये वेक्टर होते हैं मेरे पोजीशन वेक्टर। क्यों पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं इनको? क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स है हमारे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओके, ये फ्री वेक्टर क्यों है? क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है, मूव ऑन करा सकते हैं इसको हम, ठीक है, इसलिए ये मेरा फ्री वेक्टर है। एक और समझते हैं कि अगर हम ओ से पी की तरफ गए, ओ से क्यू की तरफ गए, ये तो गिवन ही होगा क्योंकि सब कुछ तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है। हम क्यू से पी की तरफ जा रहा है, क्यू से पी की तरफ जा रहा है, तो ओ क्यू प्लस क्यू पी इक्वल टू ओ पी वेक्टर। तो क्यू पी वेक्टर इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो ओ पी माइनस ओ क्यू। तो इन दोनों से एक चीज कंक्लूजन करते हैं यहां से हम, क्या हमने पी से क्यू गए
तो ओ से क्यू गए, ओ क्यू माइनस ओपी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू को हमने माइनस कर दिया यहाँ। फॉर एग्जाम्पल ए बी वैक्टर बी माइनस ए बी वैक्टर ओ बी माइनस ओ, यानी कि कभी कभी पोजीशन वेक्टर बिना ओ के भी लिखा जाता है। तो बहुत सारी बुक में इवन एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसे भी वेक्टर्स लिखे गए हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जब सिंगल वेक्टर लिखा होता है तो उसको हम ऐसे ही समझते हैं। अब देखो आगे, तो मान लो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 बनाई। अगर हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 6 में से पहली वाली पोजीशन माइनस कर दो तो इसके बीच में कितना आएगा? 1 2 3, तो वही तो बच रहा है 6 - 3 1 2। तो जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर जाओ तो हमारे बीच वाली वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, तो हमारी बीच वाली वैल्यू निकल आएगी। आगे देखें, फॉर एग्जाम्पल पी वेक्टर इक्वल्स टू 2x कैप माइनस 4y कैप प्लस 3g कैप, क्यू वेक्टर इक्वल्स टू 3x कैप प्लस 7y कैप प्लस 10g कैप। पी क्यू वेक्टर कितना आएगा? q माइनस पी, यानी वही बात है कि q में से p को माइनस कर दो। तो 3 में से 2 को माइनस किया और 7 में से 4 माइनस किया और 10 में से 3 माइनस किया तो 7 आ गया। एक्स कैप वाई कैप जेड को जी कैप जी कैप, यानी कि एक्स में से एक्स को माइनस कर दो, वाई में से वाई को माइनस कर दो, जी में से जी को माइनस कर दो। इस तरह से हमने ए पी क्यू वेक्टर निकाल लिया। अब हम समझते हैं एक नया टॉपिक है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होता है पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनके अंडर रूट साइन से लेना। 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49। ओवरऑल इसको ऐड करेंगे तो 117 बना। ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। तो अब हम एक और बात समझते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि माना कि हमारे पास 2 डिग्री नॉर्थ है, अगर इसके मैग्नीट्यूड में हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ रह जाएगा 1 मैग्नीट्यूड। 1 मैग्नीट्यूड रह जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है मुझे, यूनिट मतलब एक, अ वेक्टर विच हैव या विच हैज 1 मैग्नीट्यूड, 1 मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इस बात को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अगर हम यूनिट वेक्टर निकालने जाएं इसी का, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू वेक्टर को डिवाइड करेंगे पी क्यू के मैग्नीट्यूड से। जो इतनी बड़ी बात लिखी थी अभी हमने, इस बात को हम समझते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर। बात समझ आ गई? अब अगर अगला क्वेश्चन समझे यहाँ से, एक और समझे। मान लेते हैं हमारे पास सी एक वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं 2x कैप बाई कैप माइनस 4k कैप और डी वेक्टर है मेरा 3x कैप माइनस वाई कैप प्लस 5k कैप। तो ई वेक्टर क्या आएगा? एक पूछ रहा आपसे, सी प्लस डी, सी डी वेक्टर क्या आएगा? ई वेक्टर क्या आएगा? सी प्लस डी।
अगर हम ई वेक्टर को निकालने जाएं यहाँ से, ये दोनों को हम क्या करें, ऐड कर दें। वाई और वाई को हम ऐसा कर लेते हैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर 3 कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो 2 y कैप और -4 + 5। इस 5 की मत बोलो अभी इसको, इसके बारे में बताऊंगा आपको इसी क्वेश्चन में। तो ये आएगा जी कैप, क्या आएगा, जी कैप आएगा। तो अब एक चीज समझो, दिस इज अ वेक्टर। अगर हमें आपसे इसका यूनिट मैग्नीट्यूड पूछूं तो मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लाइक दिस, 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 +1, तो ये आएगा 26। ये वेक्टर इज 26। अगर मैं इसी का यूनिट वेक्टर निकालने जाऊं तो, इसी का मैं यूनिट वेक्टर निकालने जाऊं तो, यूनिट वेक्टर निकालने जाता हूं यहाँ से, तो ये बनेगा ई वेक्टर को डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। तो 5 x कैप -2 y कैप +g कैप, उसको डिवाइड कर लो √c के रूट से। ये बन गया मेरा यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को लिखने का एक और तरीका है मेरे पास। किसका यूनिट वेक्टर निकाला हमने, ये यूनिट वेक्टर ऑफ ई निकाला है। तो यहां से आएगा ई कैप। ई कैप होता है ई वेक्टर डिवाइड बाई उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ये सिंपल सी साधारण सी भाषा में मैंने कैप के बारे में बता दिया, कैप के बारे में बता दिया। ठीक है, ये बन गया मेरा। ये जो कैप इंडिकेशन कर रहे हैं हम, ये जो कैप इंडिकेशन कर रहे हैं, ये जो कैप हैं, ये जो कैप हैं, ये हैं यूनिट वेक्टर। एक्स कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। बाई कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑन बाई एक्सिस। जी कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ जी एक्सिस। ठीक है ना, ये बात मेरे को समझ में आ गई। तो अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं यहाँ से, कि अगर हमने बोलते हैं इसको एक्स एक्सिस, तो उसको बोलना हम शुरू कर देते हैं आई कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। ये आई जे कैप, ये के कैप। तो मैं यहाँ से इस तरह से सॉल्व कर दिया, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो अब हम जो भी पढ़ेंगे सब आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़ना हमने शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने अब उसको इस सिस्टम में समझ लिया और हमारे तुम्हारे बीच में एक कम्युनिकेशन सेटअप हो गया कि हम इस बात को, ये बात समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, 2j कैप 5k कैप। पी वेक्टर है मेरा, पी वेक्टर है आई कैप 7j कैप 2k कैप। और अगर हम निकालें ए बी कैप, ए बी कैप, तो हम कहाँ से जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो बी कैप माइनस बी कैप। तो आई में से आई को माइनस कर दो, तो आई में से 3i है तो कितने बचे, -2i। -7 में से 2 को माइनस कर दो,
तो -9j, 2 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा, 2 में से 5 माइनस कर दिया तो आएगा 3k। ये बन गया मेरा ए बी वैक्टर। अब इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम करते जाएंगे। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, मेथड ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम थ्रू आउट द लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो बाकी का हम शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ मेथड्स, वैरायटी ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। इस लेक्चर में इतना ही। दिस इज इंट्रोडक्शन वेक्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।